गंदम की बोरी चोरी करने का इल्जाम करबाट गांव में पीर अमानत उर्फ माने शाह और मुरीदू का नौजवान कासिम पर तशद्दुद। नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पीर की गिरफ्तारी के लिए छापे। तामीराती काम के नाम पर केनाल मेट्रो स्टेशन 2.5 माह से बंद। शहरी परेशान, रोजे की हालत में मुसाफिर। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक रिक्शों के किराए भरने पर मजबूर। गंदे अंडे 2 रुपए के हिसाब से खरीदे जाने का इंकशाफ। मांगा मंडी फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी के छापे और 11 लाख गंदे अंडों की बरामदगी के मामले पर पेशरफ। बड़ी बड़ी कंपनियां भी घिनौने धंधे में मुलव्वस। मियो अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल की तामीर ख्वाब बन गई। 1 साल का मंसूबा 3 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। मंसूबे पर लागत कई गुना बढ़ गई। आज शाम को भी बादल गरज चमक के साथ बरसेंगे। महकमा मौसमियात की तेज बारिश की पेशगोई। गर्मी में वाज़े कमी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। खुशगवार मौसम में नहर में नहाने का अपना मजा। केनाल पर मंचलों का रश, बच्चों और बड़ों की डुबकियां और मस्तियां। एक तरफ लोड शेडिंग का अजाब, दूसरी तरफ आम सारिफीन हुकूमत को बिजली फरोख्त करने लगे। टैक्स ना बिल देने का झंझट। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन सोलर एनर्जी पर इन्हिसार करने लगे। वासा के दावे पानी में बह गए। 2 रोज की बारिश से रेलवे स्टेशन तालाब का मंजर पेश करने लगा। लोगों को शदीद मुश्किलात। उधर कजाफी स्टेडियम के अतराफ में भी पानी ही पानी। बारिश ने बस्तामी रोड जिना कॉलोनी का जिना पार्क डिबो दिया। वासा और पीएचए की नाअहली 2 रोज बाद भी निकासी आब में नाकाम। केनाल रोड का जल्लो पार्क तौसीही मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए नहर पर यू टर्न बनाने का फैसला। सड़क पर पत्थर डालने और खुदाई का काम जारी। रमजान बाजारों में इंतजामात तसल्ली बख्श। हर जगह सब्ज थैले में आटा दस्तयाब होगा। डेप्यूटी कमिश्नर सुमैर अहमद का शादमान रमजान बाजार का दौरा। कीमतें चेक की। बिलाल यासीन की भी शादमान रमजान बाजार आमद। एमएनए अफजल खोकर का जौहर टाउन और एमएनए महर इश्तियाक सब्ज़ार रमजान बाजार का दौरा। कीमतों का जायजा लिया। उधर डिप्टी मेयर नजीर सवाती गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दाता नगर रमजान बाजार पहुंच गए। मेयारी तिब्बी सहूलतों पर अवाम का पूरा हक है और ये हक इन्हें दे रहे हैं। शोबा सेहत के लिए सूबे की तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तिब्बी सहूलतों की बेहतरी से मुताल्लिक इजलास। न हौसला हारने वाले हैं, न समझौता करने वाले हैं। हम कानून की जंग आखिरी लम्हे तक लड़ते रहेंगे। सरबराह अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी की मिस्र से लाहौर वापसी। इलामा इकबाल एयरपोर्ट कारकुनान ने वालहाना इस्तकबाल किया। पार्टी नगमों की गूंज। ताहिरुल कादरी का कहना है कि पनामा जीआईटी से खैर की तवक्को नहीं। नून लीग का इलेक्शन सेल है।
और पंजाबी फिल्मों के मकबूल हीरो अकमल की आज 50वीं बरसी। अदाकार शहबाज अकमल और मद्दाहों ने कब्र पर खास ली थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं जुनैरा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह करें। गंदम चोरी का इल्जाम करबाट गांव के पीर माने शाह का नौजवान कासिम पर अपने मुरीदों के हमरा बहीमाना तशद्दुद, जिसके बाद नौजवान जान की बाजी हार गया। लाहौर न्यूज बना मजलूमों की आवाज। इस वक्त नुमाइंदा अरसलान हैदर करबाट गांव में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। इन्हीं से बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अरसलान, ये बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया और अब क्या मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करबाट गांव के उस घर में जहां पर अब से कुछ रोज़ कबल 30 साला कासिम अली को पीर अमानत अली उर्फ माने शाह की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसे ज़ख्मी की हालत में जो था वो खेतों में फेंक दिया गया। लाहौर न्यूज़ की जो टीम है वो इस वक्त 20 साला जो था कासिम अली मकतूल के घर पहुंच चुकी है और जो उनके घर वाले हैं वो इस वक्त सिर्फ वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हल्का है ये वज़ीर आला पंजाब खादम आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ का हल्का है। तो उसकी मकतूल की जो वालिदा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके जज्बात सुनते हैं कि आखिर उन पर क्या गुजरी है इन 10 रोज़ में। उन्हें जो यहाँ के इलाका मकीन थे, जो असर और रसूख वाले लोग थे, जो खुद को यहाँ पर पीर कहते थे, जिनके हज़ारों मुरीद हैं, वो उनकी जानिब से किस तरह थ्रेट किया जा रहा है। और जो हुकूमत भी है, जो हमारे इदारे भी है, पुलिस भी है, वो इस वक्त मजबूर है उस मुलजिम को गिरफ़्तार करने के लिए। तो इस वक्त हम उनकी वालिदा से बात करते हैं। जी बताइएगा कि ये क्या वाक़या था और अब आप क्या चाहते हैं? जो मेरा बच्चा पढ़ के चले गया इन्हें साफ कर दा, 2 लाਉਂਦਾ 4 ਲਾਉਂਦਾ। इन्हें मेरे बच्चे ਨੂੰ थानों मार के छोड़ दिता। कानून ते चढ़िया, दाल ते लेके गया, किसी ने सुनी। 3 दिन मेरा बच्चा लग जाते रहा, किसी ने मेरे बच्चे की सब हालत देखी। मार मार के मेरे बच्चे नील करता। मेरा बच्चा बेहोश हो गया, मार दे रहे बेहोश हो गया, ब्लेड के सुट गए ना। उन्हें आख्या मर गया, साडा केड़ा पता लगना। मेरे यतीम बच्चे ना की है ना भला किया कि मेरे बच्चे ना इंसाफ किया। मैं रही हाँ, मेरे ना की ना खुदा तरसी की। असि शुरू तो इतने लाके बसन वाले साडा की जी सुना आपने, ये 20 साला जो मकतूल था कासिम अली, जिसको उसके ही इलाके के में मौजूद पीर अमानत अली उर्फ माने शाह, जो पिपली पीर दरबार का जो गदी नशीरा है, उनके जानिब से और उसके मुरीदों की जानिब से मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वक्त जो है तमाम जो लोग हैं ये आवाज़ इनकी सुन चुके हैं और सुन भी लेंगे कि ये जो माँ है जिसके बेटे को तशद्दुद के बाद जो है इस तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बायस जो था वो मौत की घाट उसे उतार दिया गया। और अभी तक जो है मुलजिम फरार हैं, मुलजिम दनाते फिर रहे हैं, दरबारों में बैठे हुए हैं और उन्हें ना तो कोई पकड़ने वाला है और ना ही इन लोगों को कोई इंसाफ दिलाने। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर। आपको बताएं कि थाना डिफेंस की पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। SHO थाना डिफेंस सी का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। 9 तारीख को पता चला है कि पिपली पीर दरबार है, BRB नहर जो है इसके पास एक दरबार है। वहाँ पे जो है वो जैसे मुरीद और जो पीरों का जो सिलसिला है वैसे वहाँ चलता है। तो वो कासम नामी लड़का है, करबाट का रहने वाला। तो वहाँ पे उन्होंने उसको मारा है किसी चोरी के इल्ज़ाम में। तो उसके बाद जो है ना वो बच्चे की डेथ हो गई है, वो कासम अली की डेथ होगी। असल में जो इसके वारिस थे वो मुकदमा जो है वो ना तो एप्लीकेशन दे रहे थे, ना ही जो जिन्होंने मारा है जिसकी वजह से बच्चे उसकी डेथ हुई है कासम की, ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाना चाह रहे थे। तो इसलिए पुलिस ने अपनी मदय्यत में ये जो है ना ये मुकदमा दर्ज किया है। ये अमानत अली है उर्फ माने शाह, पिपली पीर दरबार का ये कोई पीर है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और ये पुलिस ने अपनी मदय्यत में पर्चा दर्ज किया है और पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। पहले भी रेड किए हैं अब भी, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसको गिरफ्तार। और अब आपको बताएं कि अरबों की खती रकम से बनने वाली मेट्रो बस शहरियों को सहूलत देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम।
2.5 माह से मेट्रो कैनाल स्टेशन मुसाफिरों के लिए बंद है। सख्त गर्मी और रोजे की हालत में मुसाफिर एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक रिक्शों के किराए भरने पर मजबूर है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अवैस वर्क मौजूद हैं कैनाल स्टेशन के बाहर। इनसे जानते हैं कि क्या कहना है मुसाफिरों का। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैनाल स्टेशन मेट्रो बस स्टॉप पर। अगर बात की जाए तो यहाँ से बस जो है शाहदरा और गजुमता दोनों तरफ का रुख करती है और जाती है, और आवाम को जो है ये जो स्टेशन है जो गजुमता जाने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता 2.5 माह से जो है इसकी जो तामीर है उसका काम जारी है, जबकि ये तामीर 2.5 माह का अरसा गुजरने के बावजूद जो है मुकम्मल नहीं की जा सकी। इस वक्त हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर ये बात ऐसे है कि हमने यहाँ से मुस्लिम टाउन का रिक्शा करवा के हमने कहा मेट्रो से बैठ के गजुमते तक जाना था। ये भाई भी मेरे साथ है, हमने वहाँ पे काम था और वहाँ पे स्टॉप पे गए, मेरा पाँव भी ख़राब था जिसकी वजह से मैं ऊपर गया हूँ बड़ा मुश्किल से, और कुछ बुजुर्ग आदमी से रोज़े के साथ ही वहाँ पे गया। उन्होंने कहा ये गजुमते नहीं, जहाँ से जाएंगे आप अगले स्टॉप से जाएँ। अब आप बताएं, पहले हम इतना चल के इतनी गर्मी परेशानी से आए हैं, फिर हम अगले स्टॉप पे जाएंगे, पीछे वाले स्टॉप पे जाएँ, फिर पर हमें डबल रेंट भी देना पड़ा। फिर मेट्रो का क्या फ़ायदा है स्टॉप का, पता नहीं मैं 15-20 मिनट के बाद ऊपर आया हूँ, मेरा पाँव इतना ख़राब है, इतनी तकलीफ होने। जी बिल्कुल, आपने जाना जो शहरी हैं वो अजियत में, एक कर्ब में मुबतला है। उनका कहना है कि पाँव पर अगर चोट है तो किस तरह से हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें, और उसके बावजूद जो है हमें जगह जगह रिक्शों के जो किराए हैं वो अदा करने पड़ रहे हैं। तो उसके बाद जो मेट्रो का जो अगर रिलीफ हमें दिया गया है, कहा जा रहा है कि किराया बहुत कम है, तो हमें उसका क्या फ़ायदा, हमने तो वो पैसा जो है वो रिक्शों की मद में खर्च कर लिया। जो खासतौर पर जो इंतज़ामिया मेट्रो बस स्टेशन है उसकी तवज्जो जो है ख़ासतौर पर इस जो है इशू इसकी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि 2.5 माह का अरसा गुजर चुका है लेकिन अभी तक जो है इस सड़क को जो तामीर नहीं किया जा सका और ना ही इस स्टेशन को मुसाफिरों के लिए खोला जा सका है। जी बहुत शुक्रिया अवैस वर्क। आपको हम खबर से आगाह करें कि लाहौर हाईकोर्ट ने 7 सिविल जजेस के तबादले कर दिए हैं। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से, लेकिन फिर वक्त आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने 7 सिविल जजेस के तबादले कर दिए हैं। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने 7 सिविल जजेस बताए जाते हैं जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं, और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिविल जज मोहम्मद आसिफ, एहतशाम मकरब और वसीम अंजुम का तबादला कर दिया गया है। हम खबर है आपको बताते चलें कि 7 सिविल जजेस बताए जाते हैं जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन, जाली केचप तैयार करने वाला यूनिट पकड़ा गया है। पंजाब फूड प्रोडक्ट्स नामी यूनिट मदीना पाक रूही नाले के इलाके में छुपकर काम कर रहा था। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आकिब तनवीर से। आकिब, ये बताइएगा कि बड़ा क्रैकडाउन किया गया है और एक और केचप बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। जी, ये डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में ये कार्रवाई की गई है और पंजाब फूड प्रोडक्ट नामी जो यूनिट है मदीना पार्क रोही नाले के करीब ये काम करता था, और यहाँ से 8000 किलो स्टार्च है वो केमिकल बरामद किया गया है जो ये केचप के अंदर दाखिल करते थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मालिक मौका पर जो इसे गिरफ्तार किया गया और एक और इसका मुलाजिम है रमजान नामी, उसके खिलाफ भी FIR जो है वो दर्ज करवाई गई है। इस हवाले से डायरेक्टर ऑपरेशन रफी हैदर का ये कहना था कि केचप में शामिल स्टार्च और मुज़र सेहत केमिकल और रंग मैदे की कैंसर की बीमारियों के लिए इंतहाई खतरनाक थे, जिसकी विजिलेंस सेल ने काफी दिन पहले से रैकी की है और इसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्रैकडाउन किया है और यूनिट को सील कर दिया गया है। जी, यूनिट को सील कर दिया गया है। शुक्रिया आकिब तनवीर। आपको बताएं कि गंदे अंडों से पाउडर तैयार करने वाली फैक्ट्री से मुतालिक मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। फैक्ट्री मशहूर ब्रांड्स के बिस्किट बनाने वाली कंपनियों को पाउडर सप्लाई करती थी। तफसीलात के लिए देखिए रिपोर्ट। गंदे अंडों से गंदा कारोबार, वो भी इतने बड़े लेवल पर। खराब अंडों से बिस्किट्स के लिए पाउडर तैयार करने वाली फैक्ट्री से मुतालिक मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि फैक्ट्री मशहूर ब्रांड्स के बिस्किट बनाने वाली कंपनियों को पाउडर सप्लाई करती थी। फूड अथॉरिटीज राय के मुताबिक फैक्ट्री 2 रुपए फी अंडा यानी 24 रुपए दर्जन के हिसाब से गंदे अंडे खरीदती थी। अंडे सप्लाई करने वाला ग्रोह मजीद 2 से 3 फैक्ट्रियों को गंदे अंडे फराहम करता था। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने गुज़िश्ता हफ्ते फैक्ट्री पर छापा मारकर 11 लाख गंदे अंडे बरामद किए थे। घिनौना कारोबार करने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मयारी खानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। वहदत रोड पर फजले हक डेरा रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। हाफिज नदीम की ये रिपोर्ट देखिए।
नाकिस खुराक और मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग, पंजाब फूड अथॉरिटी की एक और बड़ी कार्रवाई। वहादत रोड पर वाक़े फजले हक डेरा रेस्टोरेंट पर छापा। सफाई के नाकिस इंतजामात और खाने पीने की अशिया का मेयार बेहतर ना होने पर रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। अथॉरिटी हुक्काम ने खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया के नमूने भी ले लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है कि मिलावट माफिया और गैर मेयारी होटलों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ हाफिज मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से तीसरे रोज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम अच्छा हो गया है, शहरी खुश हैं, जबकि आपको बताएं कि कुदरत आज लाहौर पर मेहरबान है। आज छुट्टी का दिन है, मौसम अच्छा है और लोग इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज भी जो है वो गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद होंगे। दानियाल राठौर हमारे साथ मौजूद होंगे, मानूर खालिद होंगे हमारे साथ जिलानी पाक से, जबकि इसके साथ अख्ता मुख्तार जो होंगी वो हमारे साथ बाग़ जना से मौजूद होंगी। सबसे पहले बढ़ेंगे दानियाल राठौर की जानिब जो कि इस वक्त केनाल पर मौजूद हैं। दानियाल, आप बताइएगा, लोगों का भी खासा रश देखा जा रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नहर के किनारे में। गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, आज 15वां रोज़ा है, छुट्टी का रोज़ है, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। मौसम भी तब्दील होने में है, मगर शहरी आज छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए और इस रमज़ान के मौसम में नहर पहुँचे हैं, नहर में नहाने के लिए पहुँचे हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद है, ये सस्ती तफरी गाह है जो शहरियों के लिए इस गर्मी का तौर है। यहाँ पर शहरी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो दूर दूर से छलांगे मारते हैं। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए ऊपर बात की जाए दरख्त की, तो दरख्त के ऊपर भी जो है शहरी ऊपर से छलांगे लगाने के लिए वो चढ़े हुए हैं। यहाँ से भी शहरी जो है छलांगे लगाते हैं। आवाम की एक बड़ी तादाद है, बच्चों की तादाद है, लोग फैमिलियों के साथ जो है यहाँ पर नहर के किनारे यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आके लोग यहाँ पर सैर व तफरी कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और साथ साथ आप देखा जाए तो आप ये देखें, इस वक्त भी एक शख्स है जो नहर के पास जो दरख्त है वहाँ से छलांग लगा रहा है। वहाँ पे ये छलांग लगाने लगा। ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि इस वक्त जो शख्स जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो वहाँ से, ये देखें आपने, उन्हें छलांग लगाई। और ये दोस्त जो हैं, दोस्तों की टोलियों की शक्ल में यहाँ पे नहर किनारे आते हैं और यहाँ पर आके सैर व तफरी करते हैं, छलांगे लगाते हैं और यहाँ पर रमज़ान के मौसम में और गर्मी का तौर करने के लिए नहर में नहाने के लिए आते हैं। जी जो है वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। दानियाल राठौर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मानूर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। मानूर, ये बताइएगा, मौसम अच्छा है, आप जिलानी पार्क में मौजूद हैं, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पे? रमज़ान है और मौसम की जो आपने बात की, इस वक्त मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। चूँकि वो इतवार है तो लोग बाहर निकलते थे, पार्क्स में आया करते, लेकिन चूँकि रोज़ा है और धूप इतनी शिद्दत की है तो जो शहरी हैं वो अपने घरों में ही महफूज हैं, बाहर नहीं निकले क्योंकि मौसम जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। इस टाइम धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश फिर भी हो सकती है, क्योंकि हमने गुज़श्ता रोज़ देखा, बल्कि गुज़श्ता कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि जो बारिश थी वो हो जाती थी, इम्कान नहीं भी होता था, बहुत कम इम्कानात थे, लेकिन बारिश हुई है। तो आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि बारिश शायद हो जाए आज रात को भी। लेकिन अगर बात कीजिए दर्जा हरारत की, तो वो इस वक्त 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी ठीक है मानूर खालिद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, मज़ीद तफसीलात भी आपसे लेंगे। रुख करेंगे अक्सा मुख्तार का जो कि बाग़ जना में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अक्सा, बताइएगा, क्या लोगों का रश आप यहाँ पर देख रही हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा मौसम की क्या पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, जैसे कि महानूर ने बताया कि महकमा मौसमियात की जानिब से तो पेशगोई की गई है कि गरज चमक के साथ बारिश होगी। और मैं दुआ भी इस वक्त यही कर रही थी कि बारिश जो है वो हो जाए, क्योंकि इस वक्त इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। और अगर पिछले दिनों की हम बात करें तो मौसम का तकरीबन यही हाल रहा है कि सुबह के वक्त तेज़ धूप होती है और फिर जैसे ही शाम होती है तो आंधी आती है और साथ ही फिर गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश जो है वो होती है और मौसम एकदम से जो है वो बेहतर हो जाता है, मौसम पलटा खा लेता है। तो आज भी मैं उम्मीद यही यहाँ पर कर रही थी कि मौसम जो है बेहतर हो जाए, क्योंकि सुबह ही महकमा मौसमियात की जानिब
जानिब से पेशगोई कर दी गई थी और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश हो, कब जो है मौसम अच्छा हो, क्योंकि जैसे कि महानूर ने बताया कि जिलानी पार्क में जो है लोगों का रश इतना ज़्यादा नहीं है और यही सूरत हाल बाग़ जिना की भी है, क्योंकि रोज़े हैं, इस वजह से जो है लोग ज़्यादा तो घरों से बाहर नहीं निकल रहे और प्रेफर कर रहे हैं कि घरों के अंदर ही रहें। हाँ, अगर बारिश हो जाए इस वक्त यहाँ तो फिर यहाँ पर जो है यहाँ की पूरा जो मंजर है वो तब्दील हो जाएगा और यहाँ पर लोगों का रश जो है वो देखने में ज़रूर नज़र आएगा। यहाँ पर अभी अच्छी बात यह है कि क्योंकि कल रात को बारिश हुई है तो हवा में जो नमी का तनासुब है वो 41% हो गया, जिसकी वजह से हवा जो है वो कदरे बेहतर हो गई है। वरना जिस तरह के पिछले दिनों में धूप में खड़े होना इतना बिल्कुल मुश्किल था, आज भी मुश्किल है, लेकिन सूरत हाल वो नहीं है जो कि हमने पिछले दिनों में जो है जब दर्जा लेकिन जब सूरज बादलों की ओर से बाहर निकलता है तो फिर थोड़ी बहुत गर्मी होती है और मौसम जो है वो कदरे गर्म हो जाता है, लेकिन अभी जो है वो मौसम अच्छा होने की पेशगोई भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार, आप हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ साथ दानियल राठौर आप हमारे साथ मौजूद थे और मानूर खालिद, आपने हमें अपडेट किया। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से शहर की कई अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया। नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट करेंगे अवैस फिरक। बरान रहमत कई इलाकों के शहरियों के लिए बाइस से ज़हमत बन गई। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से रेलवे स्टेशन के सामने वाली सड़क नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का कहना है कि बारिश का पानी जमा होने से पैदल गुजरना भी मुहाल हो गया है। लाहौर के अंदर जब भी बारिश होती है इधर 8-8 दिन पानी नहीं निकलता। जो बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं दूसरों के कपड़े जो है ना पानी पानी हो जाते हैं। गजाफी स्टेडियम, समनाबाद, वाल्टन रोड समेत कई इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। निकासी आब न होने से समनाबाद में मौजूद जिना पार्क तालाब की मंजरकशी कर रहा है। जगह जगह सड़कों पर जमा पानी वासा इंतजामिया की नाअहली का मुंह चढ़ा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पानी की फौरी निकासी के लिए इंतजामिया ठोस इकदाम करे। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ अवैस फिरक, लाहौर न्यूज़। मदीना पाक रूही नाले में जाली केचप तैयार करने वाला यूनिट सील, 8000 किलो केचप बरामद। पंजाब असेंबली कल आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी देगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने पेट्रोलिंग के लिए 74 मोटरसाइकिल्स खरीद ली। हाईकोर्ट ने 7 सिविल जजेस के तबादले कर दिए। रजिस्ट्रार की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। फटाफट आपने जानिए, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आम सार्फिन हुकूमत को बिजली फरोख्त करने लगे हैं। आपको बताएं कि लेस्को 12.5 रुपए फी यूनिट के रेट पर बिजली खरीद रहा है। सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली पर ना तो कोई टैक्स है और ना ही खाम माल की लागत। एक बार की सरमायाकारी और 25 साल के लिए मुफ्त बिजली। पाकिस्तान में 5 से 6 हज़ार मेगावाट की किल्लत ने बिजली के सार्फिन को गुज़श्ता कई बरसों से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इस मसले से निजात का एक रास्ता शमसी बिजली की सूरत में निकल रहा है। लाहौर का ये अस्पताल बिजली की पैदावार खुद कर रहा है और लेस्को के नेट मीटरिंग निज़ाम के तहत हुकूमत को इजाफी बिजली फरोख्त भी करता है। 3 किलोवाट का हमने 3 लाख में सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया था। उसमें यह है कि मेरा पूरा हॉस्पिटल उसी सोलर सिस्टम पे चल रहा है, बल्कि ये होता है कि कुछ यूनिट हम लोग वापडा को सेल कर रहे हैं। इस घर को भी मुलाहिजा फरमाएं। यहाँ नस्ब 2000 वाट के सोलर सिस्टम से नेट मीटर के जरिए लेस्को 12.5 रुपए फी यूनिट के रेट पर घर के मालिक से बिजली खरीद रहा है। इस 2 किलोवाट से तकरीबन 200-250 यूनिट जो है ना वो पर मंथ का मुझे ये एडवांटेज हो रहा है और इसमें मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 2 लाख से कम ही है। शमसी बिजली का तस्वुर सनती शोबा में भी तेजी से फैलता नजर आता है। इस फैक्ट्री की छत पर नस्ब 100 किलोवाट के सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली पर ना तो कोई टैक्स है और ना ही खाम माल की लागत। बस एक बार की सरमायाकारी और 25 साल के लिए बिजली मुफ्त। इस पर हमारा टोटल खर्चा आया तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपया और जिससे जब से ये लगा है उस वक्त हमारा तकरीबन 50% लोड जो है ना सोलर प्लांट पर शिफ्ट हो गया है और इससे हमारा तकरीबन आधा बिल जो है तकरीबन 3 लाख रुपया महीने का हमें इससे फायदा हो रहा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सार्फिन की तरफ से शमसी बिजली की पैदावार और कंपनी को फरोख्त से रुझान को हवा का ताज़ा झोंका ख्याल करती है और लोड शेडिंग में कमी का मुमकिन जरिया भी मानती है। 20 लाख अगर फैमिलीज रहती हैं, 1 करोड़ की आबादी है, उसके अगर 10% लोग इस्तेमाल कर लें इसको
तो 50% 4800 मेगावाट जो रिकॉर्डेड है, 58% लोड रिड्यूस हो जाएगा। लेस्को को फरोख्त के लिए नेट मीटरिंग निज़ाम में 1.5 मेगावाट के लगभग बिजली शामिल होने के मुख्तलिफ मराहल में है, लेकिन इस निज़ाम में बड़ी रुकावटें नेपरा से लेस्को के जरिए बिजली पैदा और फरोख्त करने के लाइसेंस का हसूल और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के बावजूद बैंकों की तरफ से 4 किलोवाट यानी 4000 वाट से 50 मेगावाट तक के नन्हे शमसी बिजली घरों के लिए 6% सालाना शरह मार्कअप पर कर्ज देने में सुस्त रवि भी है। लाहौर शहर की छतों पर लगाए जा रहे ये नन्हे सोलर बिजली घर पाकिस्तान में बिजली का बहरान हल करने में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैंकों से आम सार्फिन को कम शरह मार्कअप पर कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जुल्फ़िकार अली, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सस्ते रमजान बाजारों में भी अवाम महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आकिब तनवीर से, जो कि इस वक्त करीम पार्क सस्ता रमजान बाजार में मौजूद है। जी आकिब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं करीम पार्क सस्ता रमज़ान बाज़ार में, जो कि सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का हल्का भी है, उनका ये रहायशी इलाका भी है और यहाँ पे लगाया गया सस्ता रमज़ान बाज़ार। और अगर यहाँ पे इंतज़ामात की बात की जाए तो इंतज़ामात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के हालात भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वॉक थ्रू गेट भी लगाया गया है। यहाँ पे अगर अशिया खुर्दनोश की बात की जाए तो अशिया खुर्दनोश की ख़ास इधर मौजूद नहीं है, कोई बड़ी तादाद में भी मौजूद नहीं है। 1 या 2 स्टॉल लगाए गए हैं फल के, फ्रूट के। और उसके बाद अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां भी बिल्कुल नाकिस हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद भी हैं जो इधर से शॉपिंग करने के लिए आए थे, लेकिन वो इधर से मायूस जा रहे हैं। उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्वालिटी देखें, जब इंसान बाहर से ख़रीदता है ना वाफर मिकदार में मंडी से सामान, तो शुरू में जिस हद तक मुनाफा हो जाता है, उसके बाद में जो बच जाता है ना सामान, उस बंदे के पैसे पूरे हो जाए, वो इस तरह ही दे देता है। जो भी है भाजी तुझे की देना है, तुझे की दें दो, वो बेचारा उठाने की बात करूँगा तो सब उसका मुनाफा होता है। तो कसरत से ना इससे ज़्यादा सस्ती चीज़ें अमूमन बाहर भी मिल जाती हैं। इनका ये कहना था कि शेख खुर्दनोश बिल्कुल फारिग हैं, वहाँ पे ना तो कीमतें जो हैं वो मकबूल है और ना उनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर है। इस हवाले से यही कहना था कि यहाँ पे इंतज़ामात अच्छे हैं, लेकिन जो अशिया खुर्दनोश हैं, खाने पीने की अशिया हैं, गोश्त की बात कर ली जाए, उसके भी रेट जो है वो बाजार की और मार्केट प्राइस से। शुक्रिया आकिब तनवीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एमएनए महर इश्तियाक और डिप्टी मेयर महर महमूद का सब्ज़ाजार रमज़ान बाजार का दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ भट्टी से। जी आतिफ, बताइएगा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ रमज़ान बाज़ार, सब्ज़ाजार, जिसे एक बहुत ही मॉडल बाज़ार भी कहा जाता है। जब रमज़ान की शुरुआत हुई तो यहाँ पर रमज़ान में स्पेशल किस्म के भी स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें आवाम को सहूलत देने के लिए तमाम जो है वो चीज़ों को यहाँ पर लाया गया। यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं महर इश्तियाक जो एमएनए हैं, डिप्टी मेयर महर महमूद मेरे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ पर आके इन्होंने चीज़ों की क्वालिटी का, उसका म्यार का जायज़ा लिया है, किस हद तक ये मुतमईन है इन तमाम चीज़ों से कि आवाम को सहूलत मुनासिब दी जा रही है। ये मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। मैं जब आप काफ़ी देर से विजिट कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में कोई नाक़िस चीज़ मौजूद है या कोई बेहतरी है जो आप इंचार्ज को हिदायत देना चाहें? आज हमने विज़िट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी है, पहले से भी हर आने वाला दिन बेहतर मेरा ख्याल हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला लोगों को ये सहूलत बेहतर मुहैया होगी। महर महमूद साहब जो कि डिप्टी मेयर भी हैं और उनका यहाँ पर तकरीबन डेली ही आना जाना लगा रहता है, बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में कोई कमी हो, जो ऐसी कोताही हो जिसको आपने नज़रअंदाज किया हो, या आप समझते हैं कि उसमें बेहतरी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में कि बहुत बेहतर है। और ये रेट जो है ना, ये सीएम जो पंजाब है उन्होंने जो सब्सिडी दिया गवर्नमेंट पंजाब ने, उस वजह से ये बाहर से और यहाँ मॉडल बाज़ार में रेट का बहुत फ़र्क है। और सफाई के लिहाज से साफ़ सुथरी चीज़ें जो हैं, मयारी चीज़ें जो है ना, वो इंशाल्लाह यहाँ मिल रही हैं। यही कहना है महर महमूद का भी और महर इश्तियाक का भी कि हमारा आने का मकसद यहाँ पर यही है कि आवाम को जो हुक्म किया गया था हुकूमत की तरफ से कि जी आवाम को तमाम सहूलियात मैसर होनी चाहिए हैं, क्या उसका मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। तो इनका कहना यही है कि जी हाँ, यहाँ पर तमाम चीज़ें मुनासिब हैं, बेहतर हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ मौजूद हैं, अच्छी कीमत के साथ मौजूद हैं। जी आतिफ भट्टी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि किनाल रोड तक जल्लो पार्क तोसी मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज कर दी गई है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए नहर पर यू टर्न बनाए जाएंगे। मजीद तफसीलात राहील सैयद की इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मपुरे से जल्लो पार्क तक ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। शहरियों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए करना पड़ता है घंटों इंतजार। कभी लाल पुल पर ट्रैफिक जैम तो कभी ताजपुरा पर लंबी लाइनें। किनाल रोड तक जल्लो पार्क तोसी मंसूबे से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मदद मिलेगी। शहरियों का कहना है कि मंसूबे से वक्ती मुश्किलात हैं, बाद में सुकून ही सुकून है। बजरी पड़ी हुई है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किल है, बस और कोई मसला नहीं है। जब ये सड़क बन जाएगी फिर हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। यहाँ लाइनों लगी होती थी, 2-2 मील तक लाइनें लगी होती थी, लेकिन ये
मुश्किलात हैं अभी की, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 माह का काम है, उसके बाद सहूलियात ही सहूलियात है आवाम के लिए। हरबसपुरा मोड़ तक रोड की तोसी का काम तेजी से जारी है। सड़कों पर पत्थर डालने और नहर पर यू टर्न की तामीर के लिए खुदाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि शहरियों की मुश्किलात कम की जा सकें। कैमरामैन सलीम जानी के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। कायम मुकाम मेयर नज़ीर खान सवाती ने डिप्टी मेयर बिलाल चौधरी के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज दाता नगर में रमज़ान बाजार का दौरा किया है। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ रज़ा ताहिर वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी रज़ा, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज दाता नगर में जो कायम है रमज़ान बाज़ार, वहाँ पर जिसका दौरा किया है डिप्टी मेयर नज़ीर खान सवाती जो कि इस वक्त कायम मुकाम मेयर हैं। उनके साथ बिलाल चौधरी डिप्टी मेयर जो हैं वो यहाँ पे इनके हमरा थे। इन्होंने यहाँ पर दौरा किया, यहाँ पर वो पहुँचे, स्टॉल्स चेक किए और यहाँ पर नज़ीर खान सवाती थोड़े से बरहम भी हुए हैं। उनसे हम पूछते हैं क्या मामला है। वो मसला ये है कि हमारे जो कायदे मियाँ शहबाज शरीफ वो जैसे आज यहाँ बरम हुए, हम पे भी बरम, अगर हम कोई कोताही करें, हम गलती करें तो हम उनके गुस्से से भी डरते हैं। वो ये कहते हैं काम करें, नीयत से के साथ करें और खुदा को देख के कि हाजिर नाजर है। तो क्या हो गया अदरक में थोड़ी सी यहाँ वो थोम नहीं थे, अदरक नहीं और मिर्चों की कमी थी, तो वो चौधरी बिलाल साहब ने जिम्मेदारी ली है कि कल ये मंडी से जो ना वाफर मकदार में ये जो कमी ना, ये हमारी यहाँ एक मेंबर थी काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट मेंबर हमीदा जुल्फ़कार और सिद्रा फारूक साहब, इन्होंने भी निशानदेही की है कि ये काफ़ी अरसे से ये कम आ रहे हैं। ये जी हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर बिलाल चौधरी, उनसे भी हम बात करते हैं। वो आज प्याज़ों और आलूओं के स्टॉल पे काफ़ी दिलचस्पी उनकी रही है, उनसे हम बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या क्वालिटी देखी आपने यहाँ पर? क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन लोग कह रहे थे कि जो आलू है ना इन पे मिट्टी लगी हुई है तो इन्हें धोना चाहिए। तो मैं इनसे कह रहा था कि अगर आलू धो दिए गए ना तो ये ज़्यादा देर घरों में नहीं रहते, इसलिए ख़राब हो जाते, पानी लग जाता है ना, इसलिए ऐसी क्वालिटी से ही है। तो ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, शुक्र है अल्लाह का, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। तो यहाँ पर जो चीज़ें शॉर्ट हैं उस बारे में आपको जिम्मेदारी मिल गई है? मेयर साहब ने कहा है ना, तो इंशाल्लाह कल पूरी हो जाएंगी। बिलाल चौधरी साहब के पास अब ये जिम्मेदारी आ गई है कि यहाँ पर इनकी जो फरावानी है नशिया की, ये उसको जो है वो यकीनी बनाए। जी, लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रज़ा ताहिर। आगे बढ़े और आपको बताया कि पंजाब वुमेन डेवलपमेंट की जानिब से मॉडल बाजारों और रमजान बाजारों में खवातीन स्टॉल्स का एहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी मॉडल टाउन बाजार में एक स्टॉल पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल कादिर मदनी, अपडेट कीजिएगा। जी, मॉडल बाज़ारों की बात की जाए, रमज़ान बाज़ारों की बात की जाए तो पंजाब वुमेन डेवलपमेंट की जानिब से इन मॉडल बाज़ार और रमज़ान बाज़ारों में जो है वो ख़वातीन के लिए एक खसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं जिन पर ज्वेलरीज और ख़वातीन के कपड़े और रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं और दीगर अशिया जो है वो रखी गई हैं और इन स्टॉल्स पर जो है वो ख़वातीन ही जो हैं वो ख़वातीन को डील कर रही हैं। इस वक्त मैं एक स्टॉल पे मौजूद हूँ मॉडल टाउन रमज़ान बाज़ार के। हमारे साथ एक स्टॉल होल्डर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन स्टॉल से आपको क्या जो है वो बेनिफिट्स है और लोगों का, ख़वातीन का इन स्टॉल्स पर क्या जो है वो रिएक्शन है। ये है कि हमें वुमेन डेवलपमेंट की तरफ से ये सहूलत दी गई कि लेडीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो उससे ये हुआ है कि जो लेडीज़ जेंट्स के पास जाते हुए ज़रा झिझकती थी और उनसे इजीली वो नहीं, हमारे से वो इजीली हर चीज़ जो है ना वो परचेज कर लेती हैं। हमारे साथ इस वक्त एक खातून गाहक मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं कि इन स्टॉल से क्या सहूलियात आपको जो हैं वो मिल रही हैं और आपके ख्याल में ये स्टॉल का जो इनिशिएटिव लिया गया ये किस तरह आप इसे देखते हैं? कीमतें मुनासिब हैं लेकिन मज़ीद मुनासिब होनी चाहिए, मज़ीद इसमें जो है ना कीमतों में कमी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना था कि कीमतें मुनासिब हैं लेकिन मज़ीद जो है वो इनकी कीमतें कम होनी चाहिए और इन स्टॉल का जो है वो मकसद सिर्फ यही है कि जो ख़वातीन सब्ज़ियाँ और फल लेने आती हैं उन ख़वातीन को दीगर ज़रूरी अशिया जो हैं वो भी इन्हीं रमज़ान बाज़ारों से मुयसर हो सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। आपको बताएं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना है कि JIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होना एक ड्रामे का हिस्सा है। उन्होंने फिर सड़कों पर आने का इंदिया भी दे दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हम न हौसला हारने वाले हैं, न समझौता करने वाले हैं। हम कानून की जंग आखिरी लम्हे तक लड़ते रहेंगे। ताहिरुल कादरी की मिस्र से वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर कारकुनों ने अपने कायद का शानदार इस्तकबाल किया। कारकुन पार्टी तरानों पर रक्स करते रहे।
एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। ताहिरुल कादरी ने पनामा केस पर बनी JIT को नून लीग का इलेक्शन सेल करार दे दिया। पनामा JIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। इस JIT के जरिए 2018 के नून लीग के इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक बोले, हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होना ड्रामे का हिस्सा है। वज़रा और लीगी रहनुमाओं की JIT पर तंकीद को भी स्क्रिप्ट का हिस्सा करार दे दिया। ये तासुर दिया जाए झूठा कि JIT तो को बड़ी बेरहमी के तरीके से डील कर रही है, ये सारा एक ड्रामा है। ताहिरुल कादरी का कहना था कि सानेह मॉडल टाउन के शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। असल मुल्जिमों को अभी तक अदालत तलब ही नहीं किया गया। इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हम मरते दम तक कानून की जंग लड़ते रहेंगे, शहीदों के खून के लिए इंसाफ तलब करते रहेंगे। उन्होंने कहा, हकीकी तब्दीली के लिए पूरी कौम को एक निकाती एजेंडे के लिए बाहर निकलना होगा। ताहिरुल कादरी बोले, इमरान खान से मुलाकात खारिजुल इम्कान नहीं। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक सिक्योरिटी के सख्त हिसार में एयरपोर्ट से अपनी रिहाइश गाह मॉडल टाउन पहुंचे। कैमरामैन अली रजा और अबूजर के साथ हाफिज नदीम, लाहौर न्यूज़। आपको हम खबर से आगाह करें कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कल अवामी तहरीक की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। कोर कमेटी का इजलास मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट में बादअज़ इफ्तार होगा। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सलमान तारिक से। जी सलमान, बताइएगा इस इजलास की तफसीलात के हवाले से। जी बिल्कुल, डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो कि आज ही निजी एयरलाइंस के ज़रिए लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से कारकुनों के हमरा जो है वो वालियाना इस्तकबाल कारकुनों ने किया और मॉडल टाउन अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचे। सुबह से ही वो आराम फरमा है। ज़राए के मुताबिक इतला है कि जी कल जो है वो इफ्तार जो है चौधरी शुजात की जानिब से इफ्तार डिनर दिया जाएगा, जिसमें ताहिरुल कादरी शिरकत करेंगे। और इतला ये भी है कि 5 जमाती जो है वो एक इत्तेहाद तैयार किया जा रहा है हुकूमत के खिलाफ। उस हवाले से भी जो है अमूर ज़ेरे गौर रहेंगे। सियासी क़यादत से भी मुलाकात रहेगी। 5 जमाती सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है हुकूमत के खिलाफ, ऐसा जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक है। दूसरा, आज की मसरूफियात के हवाले से ये है कि जी आज इफ्तारी तक कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। ताहिरुल कादरी साहब की इफ्तारी के बाद जो है अवामी तहरीक है, इसकी जो सीनियर क़यादत है, जो मरकज़ी क़यादत है, उसकी जो है उनका इजलास होने जा रहा है इनके रिहाइशगाह पर ही। इसमें जो चीज़ें ज़ेरे गौर रहेंगी, उसमें सबसे पहले तो जो इस रमज़ान में आखिरी अशरे में जो शहर इत्तकाफ मिनहाजुल कुरान की जानिब से जिसका इनेकाद किया जाता है, उस हवाले से यहाँ मुलाकात होगी। सलमान, ये भी बताइएगा कि इससे पहले ये भी देखने में आया था कि अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ जो है वो इख्तलाफात भी सामने आए थे। अब ये बात सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से मुलाकात खारिज इम्कान नहीं। तो आज जो है वो इजलास होगा, उसमें ये फैसला हो सकता है कि इमरान खान से मुलाकात होगी या नहीं, या फिर दोबारा इत्तेहाद हो सकता है। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद पहले था, लेकिन उसके बाद बीच में थोड़ी सी बदमज़गी भी क्रिएट हुई। लेकिन उसके बाद अब ये ताहिरुल कादरी ने कहा जैसा कि खारिजुल अमकान बिल्कुल नहीं है तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद, बात बिल्कुल हो सकती है। जैसा कि हुकूमती जमात जो है वो JIT में फंसी हुई है, उस हवाले से भी जो तहरीक इंसाफ और जमात तहरीक इंसाफ के लिए और अवामी तहरीक के लिए एक अच्छा मौका है कि अगर इत्तेहाद कर लें और दीगर जमातों के साथ हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद कर लें, तो ये इत्तेहाद हुकूमत के लिए जो है वो एक। शुक्रिया सलमान तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। राजपूत टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मसाइल का गढ़ बन गई। कूड़ा करकट, कब्जा माफी और गंदे पानी के जौहर सोसाइटी का मुकद्दर बन गए। इलाका मकीन एहतजाज पर उतर आए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली अरबाज। राजपूत टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मसाइल की अमाजगाह बनकर रह गई। जगह जगह कूड़े किरकिट के ढेर और ताफुन ज़दा पानी के जोहर, गंदगी की वजह से बीमारियां जन्म लेने लगी। LDA के असूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी मामूल बन गई। इलाके के इकलौते पार्क में सोसाइटी के साबिक जनरल सेक्रेटरी अख्तर नथ ने कब्जा करके टावर लगवा लिया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुतालबा किया कि पार्क पर से कब्जा हटवा कर सोसाइटी के सिक्योरिटी और सफाई के इंतजाम बेहतर बनाए जाए। छोटा सा टाउन है, सिर्फ 300 प्लाटों का है, इसमें 2 टावर लगे हुए, दोनों टावर इलीगल है। बस ये अपील है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का और सफाई का प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए, ताकि लोगों को सिक्योरिटी भी हो और लोगों को जो कीमती जाने लोगों की ज़ाया हो रही हैं, अमवात हो रही हैं, उससे बचा जाए। सोसाइटी के सदर नदीम अनवर का कहना है कि सोसाइटी में रोजाना सफाई की जाती है। सीवरेज के निज़ाम के लिए एहतजाज भी किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मियां शबाशिर साहब से भी बात की सीवरेज के बारे में, उन्होंने वहाँ से प्रूफ करवा लिया कि ठोकर से लेके मोलनवाल तक सीवरेज पड़ने लगा है। बकौल उनके के भी शुरू होगा जून के बाद।
हम इसके ऊपर अब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। सोसाइटी के बेशतर मसाइल के बावजूद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई बना हुआ है। कैमरामैन फैसल राना के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब रैपिड इंटरनेशनल रेटिंग चेस चैंपियनशिप का यूएमटी में इनेकाद। इवेंट में पंजाब भर से खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अफजाल चौधरी वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अफजाल, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ यूएमटी यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर आज जो है वो पंजाब रैपिड इंटरनेशनल रेटिंग चेस चैम्पियनशिप का इवेंट हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के सेक्रेटरी वकार अहमद मदनी और मेरे साथ खातून खिलाड़ी भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इस इवेंट के हवाले से इनके क्या कहने हैं। सबसे पहले वकार साहब से बात करेंगे कि इवेंट में कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं, इसकी डिटेल बताइएगा। जी वकार साहब बताइएगा। इवेंट में 42 प्लेयर्स हैं और ऑलमोस्ट 18 डिस्ट्रिक्ट से हैं पंजाब के मुख्तलिफ। और इसमें ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये इंटरनेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट है, यानी ये लोकल टूर्नामेंट नहीं हो रहा। वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने इस इवेंट का नंबर अलॉट किया है, बाकायदा रजिस्टर किया है। इसके बाद अब हम इसे, जब ये इवेंट कंक्लूड होगा तो इसकी रिपोर्ट वर्ल्ड चेस फेडरेशन को जाएगी, जो हमारे इन तमाम प्लेयर्स की रैंकिंग का तयन करेगी। जी बिल्कुल, वकार साहब की आपने बातें सुनी। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रेटिंग के मुताबिक जो है ये इवेंट हो रहा है। मेरे साथ खतून खिलाड़ी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनके क्या जज्बात है और कितना फ़ायदा होता है चेस खेलने से ज़हनी तौर पर भी। जी बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छी गेम है, हेल्दी एक एक्टिविटी है और आई थिंक इसको ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। स्पेशली स्कूल लेवल के ऊपर क्लासेस होनी चाहिए। जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे करिकुलम के अंदर चेस को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों की इम्प्रूवमेंट आए और आगे वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। जी बिल्कुल, आपने खतून खिलाड़ी की बातें सुनी। उनका कहना था कि चेस जो है अगर बच्चों को भी खिलाएं तो उनकी ज़हनी नशोनुमा जो है वो तेज़ होती है। जी बहुत शुक्रिया अफजाल चौधरी, आपने हमें आगाह। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।